हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 1 होता है, यानी अलजेब्रा सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा था काफी दिनों से, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स। आज हम लोग इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो लेक्चर नंबर 5 की बात करें तो इसमें हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है मोड। ठीक है, तो इसके पहले आपको याद होगा दोस्तों, अगर आपने इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं अटेंड किया होगा, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 से लेकर 4 तक, तो उसमें हमने दो चीज कवर किया था। सबसे पहले तो हमने मीन देखा था, और मीन भी 3 टाइप के थे। आपका डायरेक्ट मीन था, फिर एज्यूम मीन था, और स्टेप डेविएशन मीन मेथड था। ये तीनों मेथड से सॉल्व किया था। फिर साथ में हम लोग ने देखा कि किस प्रकार आप लोग मीडियन निकाल सकते हो, तो मीडियन निकालना सिखाया था। और आज हमारा तीसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं मोड्स। तो मोड को कैसे निकाला जाता है, तो मोड को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले वो फॉर्मूला लिखा लूं आप लोग को, तो ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो। तो मोड इज इक्वल टू L प्लस ब्रैकेट में अगर आप देखोगे यहां पे, जो कि होता है F1 माइनस F0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय F1 माइनस F0 माइनस F2 होल मल्टीप्लाई बाय H। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है फॉर कैलकुलेटिंग द मोड। अगर आपको कोई मोड पूछता है कि आपको एक गिवन दिया रहेगा, एक टेबल दिया रहेगा जिसमें कुछ वैल्यूज दिए रहेंगे, आपको क्लास दिया रहेगा, उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, और आपको पूछेगा मोड निकालो, तो आप ये फॉर्मूले के हेल्प से आप निकाल सकते हो। अब ये जो चीजें हैं, L है, F1 F0, ये सब एग्जैक्टली है क्या, तो इसको मैं लिखा देता हूं, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं वेयर L इज इक्वल टू लोअर आपका, जो जैसे कि आपको पता है कि जैसे हम लोग मीडियन जब निकालते थे उसमें एक रेंज आता था, तो सेम उसी प्रकार यहां पे जो L रहेगा ना, L वो क्या रहेगा, आपका लोअर क्लास लिमिट रहेगा। जो भी आपका क्लास आएगा उसमें, तो लोअर क्लास लिमिट जो रहेगा वो आपका L रहेगा। F1 जो रहेगा वो आपका फ्रीक्वेंसी रहेगा, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो भी मॉडल क्लास रहेगा, यानी कि एक मॉडल क्लास या क्लास जो लिमिट रहेगा उसका मॉडल क्लास डिसाइड होगा। वो किस प्रकार होगा वो मैं आपको जब एक एग्जांपल कराऊंगा तो आपको 100% समझ में आएगा, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। इसके बाद ये फॉर्मूला लिखाने के बाद सीधा मैं प्रैक्टिस सेट के ऊपर लेके चलूंगा, और एग्जैक्टली एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको सॉल्व कराऊंगा कि कैसे हम लोग मोड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, L का मतलब क्या होता है, जो भी क्लास रहेगा आपका मॉडल क्लास जो रहेगा उसका जो लोअर रहेगा वो L रहेगा। ठीक है, F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी जो भी आएगा वो F1 रहेगा, सबसे हाईएस्ट वैल्यू हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। फिर F0 रहेगा, वो जो भी मॉडल क्लास रहेगा ना उसका फ्रीक्वेंसी का पहले वाला रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी बिफोर मॉडल क्लास। ठीक है, बिफोर मॉडल क्लास, तो जो भी आपका मॉडल क्लास रहेगा उसके पहले वाला जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगा वो F0 रहेगा। वैसे F2 जो रहेगा वो रहेगा फ्रीक्वेंसी आफ्टर मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास के बाद के जो भी फ्रीक्वेंसी रहेंगे एक रहेगा, उसको हम लोग F2 मानेंगे। यानी कि F1 जो सबसे ज्यादा जिसका वैल्यू रहेगा वो F1, उसके पहले का जो रहेगा वो F0 रहेगा, और उसके बाद का जो रहेगा वो F2 रहेगा। एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये आपको एक चीज समझ में आ गया। अब क्या बच रहा है, H बच रहा है। तो H इज नथिंग बट जो भी आपका मॉडल क्लास रहेगा उसमें जो भी डिफरेंस रहेगा ना, डिफरेंस ऑफ मॉडल क्लास, तो जो भी मॉडल क्लास का आपका डिफरेंस आएगा माइनस करके, तो वो आपका H का वैल्यू रहेगा। क्लियर है दोस्तों, क्लास इंटरवल भी बोल सकते हैं इसको। तो ये तो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, मोड को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट डाउन कर लो आप नोटबुक में, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और उसके बाद मैं अभी ये रफ करता हूं, उसके बाद सीधा सीधा मैं लेके चलता हूं आपको प्रैक्टिस सेट के ऊपर, जिसमें हम आपको लाइव एग्जांपल आपको सॉल्व कराते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसको मैं रफ कर लेता हूं, चलते हैं प्रैक्टिस सेट के ऊपर। ठीक है, उसमें हम लोग आपको देखा जाए तो 3 से 4 एग्जाम्पल प्रेजेंट है आपके प्रैक्टिस सेट के अंदर, लेकिन आपको मैं सिर्फ आज जो है 2 एग्जांपल कराऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि किस प्रकार हम लोग कोई भी चीज का मोड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्रैक्टिस सेट का नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 6.3। ओके, हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहले क्या नाम है प्रैक्टिस सेट का, प्रैक्टिस सेट नंबर 6.3। ओके, अब इसमें सबसे पहला एग्जांपल हम लोग को सॉल्व करना है। सबसे पहला जो टाइप का क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो आपको एक अगेन टेबल दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में आपको देखने मिल जाएगा। तो एक टेबल दिया है जिसमें आपको कंटेंट दिया हुआ है समथिंग फैट परसेंटेज का, और उसके नीचे आपको मिल्क कलेक्टेड दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसका सॉल्यूशन आपको निकालना है। वो टेबल तो आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा, वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे नहीं लिखा रहे हैं, आप लोग अपने बुक से देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको क्या करना है यहाँ पे, अभी आपको 2 से 3 चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात होती है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं उसका क्लास, जो भी आपको गिवन दिया रहेगा टेबल में वो आपको लिखना है क्लास। आपको पता है ये क्लास होता है, और दूसरा चीज होता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ये 2 चीज ही होता है। आपने इसके पहले मीन और मीडियन में निकाला होगा, तो आप सबसे पहले क्या बनाते हो, टेबल बनाते हो। तो यहां पे आपको क्लास और फ्रीक्वेंसी, ये 2 चीज यहां पे बना लेने। ठीक है, क्लास क्या क्या दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है क्लास, अगर आप देखोगे अपने क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में, तो सबसे पहला है 2 से लेके 3, उसके बाद है दोस्तों 3 से लेके 4,
फिर 4 से लेके 5, 5 से लेके 6 एंड 6 से लेके 7। ये टोटल यहां पे 5 टाइप के क्लास दिए हुए और सबका फ्रीक्वेंसी उसके सामने दिया हुआ है। तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है यहां पे 30, दूसरे का दिया हुआ है 70, तीसरे का दिया हुआ है 80, फोर्थ का दिया हुआ है यहां पे 60 एंड लास्ट इज 20। ये इतना आपको दिया हुआ है, ठीक है, आपने लिख लिया। अब सवाल ये उठता है, अब यहां पे इसके बाद क्या करना है? ये तो आप टेबल बना लोगे सबसे पहले, आपका जो भी गिवन दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में वो उसको देख के ये टेबल आपने बना लिया। सबसे पहले क्लास का बना लिया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी का बना लिया। अब आपको सिलेक्ट करना होता है सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसका दिख रहा है? 80 दिख रहा है। तो 80 क्या हो जाएगा आपके लिए? हो जाएगा वो F1, जैसा मैंने आपको लिखाया था फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में अगर आपको निकालना है मोड, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द मोड। क्वेश्चन यही है कि आपको जो भी गिवन दिया हुआ है इसका क्या निकालना है? मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए बहुत सारी चीजें थी, तो उसमें से एक चीज था F1, यानी कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू जो उसका सबसे ज्यादा होता है वो F1 होता है। उसके पहले वाला जो रहेगा उसको हमने क्या माना था? F0, मैंने आपको बताया था। और F1 के बाद वाला जो रहेगा उसको हमने माना था F2। ये 3 चीज हमने निकाल लिया। अब इसके बाद यहां पे आपको कुछ थ्योरेटिकल चीज लिखनी है। तो यहां पे आप देखोगे तो आपका जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास वो क्या है यहां पे डिसाइड करना पड़ेगा। तो मॉडल क्लास यहां पे क्या आएगा? जैसे मैंने बोला कि जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो फ्रीक्वेंसी आपने डिसाइड किया तो उसके पास जो क्लास होता है वही आपका मॉडल क्लास होता है। तो ये क्या हो गया आपका? मॉडल क्लास, यानी कि MC यहां पे मैं डाल देता हूं। तो मॉडल क्लास आपका क्या आ रहा है? 4 से लेके 5, 4 से लेके 5 जो है वो आपका क्या है? मॉडल क्लास है यहां पे। तो अगर मॉडल क्लास आपको पता है तो यहां से आपको कुछ वैल्यूज मिल जाएंगे। L आपका मिल जाएगा, लोअर वैल्यू क्या है यहां पे? 4, लोअर वैल्यू 4 है। H का वैल्यू क्या होता है? दोनों मॉडल क्लास को आपस में माइनस कर दो, यानी कि 5 - 4 दैट विल बी इक्वल टू 1। तो H का वैल्यू कितना मिल गया? 1। बाकी चीजें आपको दिया हुआ है यहां पे, ठीक है। अब सीधा हम लोग मोड निकालते हैं। तो मोड निकालने का फॉर्मूला वी नो दैट क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। इसको मैं थोड़ा मार्कर चेंज करके करता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। मार्कर चेंज कर देता हूं, कलर यहां पे, ओके। तो मोड का फॉर्मूला है हमारे पास, अभी अभी हमने देखा क्या था? L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ये पूरा मल्टीप्लाई बाय H। ये हमारे पास फॉर्मूला है। जो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है उसमें डाल दो। तो क्या हो जाएगा? L कितना है हमारे पास? देखो L हमने निकाला 4, 4 है L का वैल्यू, 4 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0। तो F1 कितना है हमने निकाला हुआ है? F1 जो है 80 है। तो 80 माइनस F0 कितना है? 70। तो 80 माइनस 70 ऊपर आ गया, नीचे डिवाइड करोगे 2 मल्टीप्लाई बाय F1। तो F1 80 है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 80, फिर माइनस F0, F0 कितना है? 70, फिर माइनस F2, F2 कितना है? 60। ये हो गया और ब्रैकेट क्लोज हो गया और मल्टीप्लाई बाय H, H कितना है यहाँ पे? 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा जो मोड का वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली कितना आ जाएगा आप देखोगे? 4 प्लस ब्रैकेट में 80 माइनस 70 कितना हो जाएगा? 10, 10 डिवाइड बाय, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 80 160 होता है, ये इतना 160 होता है। 160 माइनस 70 माइनस 60 यानी कि कितना हो जाएगा? ये लगभग 160 में से 130 माइनस करो तो यहां पे कितना बचेगा? 30 बचेगा। ये आप सॉल्व करके देख सकते हो। तो ऊपर 10 आया, नीचे 30 आया और मल्टीप्लाई बाय 1। तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 1 इज वही रहेगा। यहां पे ये एक जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि 4 प्लस 1/3 आपका आंसर आ रहा है, जो कि आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 4 3 12 प्लस 1 13/3। दो, जो कि आपको सॉल्व करने के बाद 13/3 को सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.33। तो आपका मोड कितना आ रहा है? 4.33 आ रहा है। ये कितना सिंपल सा यहाँ पे मेथड है। नॉर्मली मीन और मीडियन से भी इजी माना जाता है मोड को कैलकुलेट करना। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है या तो मीन, मीडियन, मोड, ये तीनों में से कोई तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता ही है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मोड जो हमारा वैल्यू आया कितना सिंपल तरीके से, हमने पहले तो चार्ट बना लिया, जो भी आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में वही देख के बनाना होता है और कुछ हार्ड नहीं होता है। मैक्सिमम F1 निकाल दिया, F0 निकाल दिया, F2 निकाल दिया, उसी के हेल्प से मॉडल क्लास मिल गया जो कि आ रहा है 4 to 5, उसके सामने था, दोनों को माइनस करके H मिल गया, लोअर वाला जो रहेगा वो L हो जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दिया, कैलकुलेट किया तो आ गया आपका आंसर 4.33, जो कि आपका मोड है। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, एक और एग्जांपल आपको मैं करा देता हूं, एग्जांपल नंबर 2 इस प्रैक्टिस सेट का, एंड उसके बाद फिर स्टॉप करूंगा एंड बाकी के रिमेनिंग एग्जांपल्स आप लोग को होमवर्क में दूंगा ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस कर सको, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर सेकंड एग्जांपल की भी। इसके पहले मुझे रफ करना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। इसको मैं खाली चेंज कर देता हूं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा एग्जांपल नंबर 2। ये कॉलम को वैसे ही रहने देता हूं, खाली मैं क्या करता हूं, इसके वैल्यूज को रफ कर देता हूं ताकि हम लोग को दोबारा कॉलम को बनाने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। ओके, ये वैसे ही रहेगा, ये पूरा रफ हो जाएगा यहां पे। ओके, ये रफ हो गया हमारे पास।
ओके ये क्लास और फ्रीक्वेंसी, तो क्लास और फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है चेक कर लेते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप नजर डालो, क्वेश्चन में आपको नॉर्मली क्वेश्चन दिया हुआ है और पूरा कॉलम में है यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नीचे है नंबर ऑफ फैमिलीज, यानी कि कितनी फैमिली कितना यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करती है, कुछ यहाँ पे वैल्यूज दिए हुए हैं। तो क्लास कैसे दिया हुआ है यहाँ पे आप देखोगे, जो कि यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले 0 से लेके 20, उसके बाद 20 से लेके 40, उसके बाद आप देखोगे 40 से लेके 60 दिया हुआ है, फिर 60 से लेके 80 है, 80 से लेके 100 है, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट यहां पे 100 से लेके 120 तक। यहां पे टोटल 6 क्लास दिए हुए और उसके सामने उसके फ्रीक्वेंसीज भी दिए हुए हैं। आप देखोगे तो यहां पे 13 है, उसके बाद देखोगे 50, 70, नेक्स्ट इज 100, नेक्स्ट इज 80 एंड लास्ट इज 17। ये इतने वैल्यूज दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, अगेन जैसे मैंने बोला क्या फ्रीक्वेंसी आपको देखना है और उसमें सबसे मैक्सिमम जो रहेगा वो आपका F1 हो जाएगा। तो यहां पे सबसे मैक्सिमम क्या दिख रहा है आपको 100, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, इसको मैं मान लूंगा कि ये मेरा क्या हो गया F1। उसके पहले वाला जो रहता है वो हो जाता है F0 और F1 के बाद वाला जो रहता है वो हो जाता है F2। तो हमने 3 चीज यहां से निकाल लिया। अब ये F1 जो माना था उसके सामने जो भी क्लास रहेगा, मतलब ये वाला, ये क्या हो जाएगा आपका मॉडल क्लास। क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास MC। तो आपको लिखना है यहां पे मॉडल क्लास, यहां पे दिया हुआ है मॉडल क्लास कितना आ रहा है, मॉडल क्लास आ रहा है आपका 60 से लेके 80। तो मॉडल क्लास इज 60 to 80। तो इसके हिसाब से L मेरा कितना हो जाएगा, लोअर वाला वैल्यू कितना है 60, H कितना हो जाएगा 80 में से 60 माइनस कर दो तो आपका H मिल गया 20। बाकी चीजें आपने इधर लिखी हुई है। अब सीधा आपको क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो वी नो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द मोड। मोड का फॉर्मूला है जो है वो डाल दो यहाँ पे। क्या फॉर्मूला है मोड का, तो मोड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है अभी अभी देखा, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये आपका फॉर्मूला है। जो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल है वो डाल देते हैं हम लोग। तो मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L कितना है 60, 60 प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0, तो F1 क्या है 100 है, तो 100 माइनस F0 कितना है 70, 100 माइनस 70 ऊपर आ गया, नीचे डिवाइड कर देंगे 2F1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस F0 कितना है 70 माइनस F2 कितना है 80। ये डाल दिया आपने वैल्यूज और मल्टीप्लाई बाय H कितना है आपने निकाला H 20 है, डाल दिया। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा मोड का। तो कितना आ रहा है 60 प्लस ये 100 माइनस 70 कितना होता है 30 होता है, ठीक है। 100 माइनस 70 कितना होता है 30, ब्रैकेट में है ना, ये इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं 30। और ये देखो ये 200 हो गया, 200, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 200, यहाँ पे 200 है, 200 माइनस 70 कितना हो जाएगा 130, 130 में से 80 गया, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो सीधा सीधा 50 बचेगा आपके पास। तो 30 डिवाइड बाय 50, ये पूरा सॉल्व कर लो अलग से आप कहीं पे भी। 200 माइनस 70 कितना होता है 130, और 130 में से 80 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 50 बचेगा। तो 50 डाल दिया और ये मल्टीप्लाई करना है लास्ट में जो बचा है 20। यहां पे आप देखोगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, साइड साइड में है, दैट्स व्हाई ये 5 1 5 हो जाएगा, ये 5 6 30 कट गया, और ये 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12 हो जाएगा, यानी कि 60 इधर पे है और ये 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 12, यानी कि 60 प्लस 12 दैट विल बी इक्वल टू 72। तो आपका ये फाइनल आंसर आ गया 72 यूनिट। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। कुछ भी यहां पे परेशानी है ही नहीं, हम लोग को कैलकुलेट करने में कुछ भी बड़ा चीज नहीं है, बस आपको स्टेप्स याद रखने। और अगर आपको एक बार स्टेप्स याद है तो बस और कुछ नहीं है, फॉर्मूला मेन होता है इसमें। ये क्लास और फ्रीक्वेंसी का एक चार्ट बनेगा यहां पे, ठीक है, ये 80 है, ठीक है, ये क्लास और फ्रीक्वेंसी का चार्ट बनेगा, उसके हिसाब से वैल्यूज मिल जाते हैं और फॉर्मूला डालने के बाद आपको वैल्यूज जो है मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, यहीं पे मैं स्टॉप करना चाहूंगा, क्योंकि इसके बाद के जो एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4, ये मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही अच्छा आगे बढ़ोगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर वीडियो में, जिसमें आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक्स के आगे वीडियो लेकर आएंगे। जो भी इसके आगे का पार्ट बचा हुआ है, प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है, वो हम लोग कंप्लीट करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये नया टॉपिक जो मोड था आपको समझ में आया है कि नहीं आया, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा। अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को फटाफट से शेयर कर दो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे ना, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।